प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों को स्वागत करता हूं। आज हम बुधवार की बाइबल स्टडी के लिए यहाँ उपस्थित हैं। मेरा नाम इनॉक एमोस है, हम पास्टर एमोस का बड़ा बेटा हूँ और मैं परमेश्वर यीशु मसीह और आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूँ जो मौका परमेश्वर ने फिर से आपके सामने खड़े होकर परमेश्वर की वचन की प्रचार करने के लिए। तो आज का जो विषय है, तू अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल या मुझे दृढ़ कर या मजबूत कर। भजन संगीता उसका 119 और उसका 28वां वचन। तू अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल या मुझे मजबूत या दृढ़ कर। भजन संगीता उसका 119वां अध्याय और 28वां वचन। आइए हम इस वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से उसकी स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान को मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे आकाश के मान परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, फिर से लॉर्ड आपने हम सबों को ये शाम के वक्त आपके यूट्यूब चैनल के द्वारा हम जुड़ाए, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हो लॉर्ड। जो भी आपके कलाम से आपके बातों को सीखेंगे वो लॉर्ड उस बातों को, उस वचनों के अनुसार हम सबों को चलने के लिए आप सहायता और मदद करना। हमारे सारे पाप अपराधों को आप क्षमा करना और आपके वचन के अनुसार सब कुछ चीज करने के लिए हम सबों को आप सहायता और मदद करना। वो लोग आगे सारे समय मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय, तू अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल या मुझे दृढ़ या मुझे मजबूत कर। स्ट्रेंथन मी अकॉर्डिंग टू दाई वर्ड, जैसे अंग्रेजी में लिखता है भजन संगीता उसका 119वां अध्याय और 28वां वचन। इस मुख्य विषय में हम कुछ 5 छोटे विषयों को देखेंगे। पहले हम कुछ वचनों को देखेंगे नए करार से, फिर दूसरा विषय है कि कब दृढ़ करेगा, पर कब यहोवा दृढ़ करेगा। तीसरा है कहाँ यहोवा दृढ़ करेगा, किस परिस्थिति में। चौथा है जब हम पाप करते हैं या जब हम यहोवा को अपना दृढ़ नहीं मानते तो क्या होता है। वचनों को भी हम देखेंगे। पांचवा हम कुछ उदाहरणों को देखेंगे और अंत में हम कुछ वचनों को देखेंगे और इस विषय को हम समाप्त करेंगे। तो पहले हम कुछ वचनों को देखेंगे। हम जब यशायाह के 35वां अध्याय, आइज़ाया चैप्टर 35 उसका 3रा वचन में आते हैं, यहाँ परमेश्वर स्वयं लिखता है कि वह ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटने को स्थिर करो। Strengthen ye the weak hands and confirm the feeble knees। तो आज हमने यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा हमने परमेश्वर के विषय, जो परमेश्वर लिखता है उसके लोगों के विषय में, कि परमेश्वर ढीले हाथों को दृढ़ करने वाला परमेश्वर है। और वो वचन के द्वारा हमें आइज़ाया के द्वारा इन बातों को बताया। हम जब आइज़ाया के 41वां अध्याय और 10वां वचन में आते, आइज़ाया उसका 41वां अध्याय, आइज़ाया चैप्टर 41 और उसका हम 10वां वचन में आते हैं, तो इज़राइल को परमेश्वर का आश्वासन। तो यहाँ परमेश्वर स्वयं इज़राइलियों को यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा ये लिखता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, आई विल स्ट्रेंथन दी, और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्मीय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाल रहूंगा। तो आज हमने इन बातों को देखा कि कैसे इज़राइल का परमेश्वर यहोवा आइज़ाया के द्वारा, यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा अपने लोगों को कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, आई विल स्ट्रेंथन यू। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर स्वयं ये लिखता है कि मैं तुझे दृढ़ करूंगा, क्योंकि जैसे हमने भजन संगीता में जो हमारा मुख्य विषय है, तू अपने वचन के अनुसार मुझे दृढ़ कर, वो वचन परमेश्वर है और वही परमेश्वर जुने करार में स्वयं अपने लोग इज़राइलियों को इन बातों को यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहता है कि मैं तुझे दृढ़ करूंगा। हम जब जकरिया के 10वां अध्याय में आते, जकरिया चैप्टर 10 में आते, तो हम यहाँ उसका जो 6वां वचन में आते हैं, तो हम और भी कुछ बातों को देखेंगे कैसे परमेश्वर इज़राइलियों के विषय में जकरिया भविष्यद्वक्ता के द्वारा जो कहता है। जकरिया 10वां अध्याय
और उसका 6वां वचन में लिखता है कि मैं यहूदा के घराने को पराक्रमी करूंगा और यूसुफ के घराने का उद्धार करूंगा। आई विल स्ट्रेंथन द हाउस ऑफ इजराइल। जैसे अंग्रेजी में लिखता है कि आई विल स्ट्रेंथन द हाउस ऑफ इजराइल एंड सेव द हाउस ऑफ जोसेफ। तो यहाँ लिखता है कि मैं यहूदा के घराने को पराक्रमी या हम उसे दृढ़ करूंगा। जैसे वचन लिखता है कि आज परमेश्वर इस बातों को जकरिया भविष्यवक्ता के द्वारा भी यह बात लिखता है कि मैं यहूदा के घराने को पराक्रमी या दृढ़ करूंगा। अब हम जब जकरिया के 10वां अध्याय 12 वचन लिखता है कि मैं उन्हें यहोवा द्वारा पराक्रमी करूंगा। आई विल स्ट्रेंथन द हाउस ऑफ जूडा, आई विल स्ट्रेंथन देम इन द लॉर्ड। मैं उन्हें यहोवा स्वयं लिखता है कि मैं उन्हें यहोवा द्वारा पराक्रमी करूंगा और उसके नाम से चले फिरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जकरिया के द्वारा और भी बातों को हमने देखा कि मैं उन्हें यहोवा द्वारा पराक्रमी करूंगा, मैं उन्हें यहोवा द्वारा दृढ़ करूंगा। तो आज परमेश्वर अपने लोगों के विषय, इजराइल के विषय में लिखता है कि आई विल स्ट्रेंथन देम इन द लॉर्ड, आई विल स्ट्रेंथन द हाउस ऑफ जूडा। तो आज हमने इन बातों को देखा। पहले विषय में हमने कुछ वचनों को देखा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कि ढीले हाथों को दृढ़ करने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर स्वयं इजराइलियों को कहता है कि मैं तुझे दृढ़ करूंगा। और हम जब जकरिया में आते तो परमेश्वर लिखता है कि मैं यहूदा के घराने को पराक्रमी या दृढ़ करूंगा और मैं उन्हें यहोवा द्वारा पराक्रमी या दृढ़ करूंगा। तो इस बातों को हमने जकरिया के द्वारा भी देखा और कैसे हमने पहले यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा भी इन बातों को देखा कि कैसे परमेश्वर वही परमेश्वर दृढ़ करने वाला परमेश्वर है। इन बातों को हमने पहले विषय में वचनों के द्वारा देखा। अब हम जब दूसरा विषय में आते कि कब यहोवा दृढ़ करेगा। अब हम जब भजन संगीता में आते, भजन संगीता उसका 27वां अध्याय और उसका 14 वचन में यहाँ दाऊद राजा का जो भजन है तो यह लिखता है कि यहोवा की बाढ़ जोता रह, हिवाए बांध और तेरा तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाढ़ जोता रह। तो यहाँ हम देखते हैं कि पहला यह चीज है कि यहोवा की बाढ़ जोता रह, वेट ऑन द लॉर्ड। और यहोवा की बाढ़ जोता रह, हिवाए बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। तो आज हमारा परमेश्वर हमारा हृदय और हमें भी दृढ़ करने के लिए योग्य परमेश्वर। इस बातों को हमने दाऊद राजा के विषय के द्वारा हम ये बात देखते हैं कि पहला चीज है कब यहोवा दृढ़ करेगा। हम जब परमेश्वर की बाढ़ जोते हम जब परमेश्वर के कलाम से हम जब चलते हुए हम जब बाढ़ जोते तो परमेश्वर ये लिखता है कि परमेश्वर तेरा हृदय दृढ़ करेगा। इन बातों को हमने देखा। दूसरा हम देखते हैं कि हम जब भजन संगीता उसका 138वां अध्याय साम्स चैप्टर 138 उसका 3रा वचन में आते यह लिखता है कि जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हिवाए बांधा। तो आज हमने इन बातों को देखा कि जब हम परमेश्वर की ओर पुकारते हैं, जैसे द डे व्हेन आई क्राइड अनटू द लॉर्ड, जैसे अंग्रेजी में लिखता है कि जिस दिन हम परमेश्वर के सामने रोते हैं, उससे पुकारते हैं, तो परमेश्वर हमारी सुनकर हमें बल देने वाला या हिवाए बांध देने वाला परमेश्वर है। इस बातों को हमने दूसरे चीज में देखा कि कब यहोवा दृढ़ करेगा, कि जब हम उसकी बाढ़ जोते। पहला चीज है हमने भजन संगीता में दाऊद के भजन के द्वारा देखा। दूसरा हमने देखा कि जिस दिन हम परमेश्वर को पुकारते हैं या रोते हैं, उसके सामने रोते हैं, तो परमेश्वर हमारी सुनकर हमें बल देने वाला या दृढ़ करने वाला परमेश्वर है। अब हम जब तीसरा विषय में आते हैं तो ये लिखता है कि कहाँ यहोवा दृढ़ करेगा। हम जब भजन संगीता उसका 41वां अध्याय साम्स चैप्टर 41 और उसका 3रा वचन में आते हैं, जब वह व्याधि के
मारे शैया पर पड़े हो, तब यहोवा उसे संभालेगा या दृढ़ करेगा। जैसे लिखता है कि लॉर्ड विल स्ट्रेंथन हिम अपॉन द बेड ऑफ लैंग्विशिंग। तेरे जो पीड़ा या बीमारी के बिस्तर में परमेश्वर हमें दृढ़ करने वाला परमेश्वर है। जैसे हम हिजकिय्याह के विषय में देखते, हिजकिय्याह मरने पर था, मरण की छाया में था, और परमेश्वर ने जब उसने परमेश्वर की ओर रोकर पुकारा, प्रार्थना किया, और हमने जब देखा कि कब यहोवा दृढ़ करेगा, और परमेश्वर उसके उस मरण की छाया में से परमेश्वर ने उसे 15 वर्ष बढ़ा कर दिया। तो आज वही विषय में हम देखते हैं कि कब यहोवा दृढ़ करेगा, जब वह व्याधि के मारे शैया पर पड़े हो, तब यहोवा उसे संभालेगा या दृढ़ करेगा। द लॉर्ड विल स्ट्रेंथन हिम अपॉन द बेड ऑफ लैंग्विशिंग। तो परमेश्वर हमारी बीमारी की अवस्थाओं में हम जब पड़े होते हैं, तो परमेश्वर हमें दृढ़ करने के लिए योग्य परमेश्वर है, और उसने हिजकिय्याह के जीवन में किया। हम ये बातों को जानते हैं। हम जब दूसरा क्रॉनिकल्स में आते हैं और हिजकिय्याह के विषय में हम जब पढ़ते हैं, तो वचन लिखता है कि हिजकिय्याह मरने पर था, लेकिन परमेश्वर को के सामने जब उसने रोक कर पुकारा, जैसे वचन लिखता है कि कब यहोवा दृढ़ करेगा, और हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उसे उस अवस्था से बाहर निकाला, उसे दूर कराया और उसे 15 वर्ष बढ़ा कर दिया। तो आज हमने इन 3 छोटे विषयों को देखा, हमने कुछ वचनों को देखा, हमने ये देखा कि कब यहोवा दृढ़ करेगा और कहाँ यहोवा दृढ़ करेगा, इन बातों को भी देखा। अब हम जब चौथा विषय में आते, तो ये लिखता है कि जब हम पाप करते हैं या जब हम यहोवा को अपना दृढ़ नहीं मानते, तो क्या होता है। हम 2 वचनों को देखेंगे। हम जब भजन संहिता उसका 52वां अध्याय, साम्स चैप्टर 52, उसका 7वां वचन में लिखता है कि देखो, यह वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपना शरण या दृढ़ नहीं माना, परंतु अपने धन की बहुतायत पर भरोसा रखता था और अपने ही दुष्टता में दृढ़ करता रहा। तो आज हमने देखा उस मनुष्य के विषय में, was not strengthened in the Lord. Lo, this is the man that made not God his strength. जिसने परमेश्वर को अपना दृढ़ या हम अपना बल नहीं माना, तो तब क्या होता है कि उन्होंने अपने शरण न माना, परंतु अपने धन की बहुतायत पर भरोसा रखा। तो आज वचन साफ कहता है कि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। हम जैसे वचन में लिखता है कि हम जब धन हमारा ज़्यादा होता है, तो हम उसके ऊपर मन न लगाए। जैसे वचन लिखता है कि यहोवा की राज्य की खोज करो, तब परमेश्वर सब कुछ चीज़ तुम्हें जोड़ दिया जाएगा, तुम्हें वो दे देगा। और कैसे हम जब सुलेमान के विषय में भी देखते कि सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान मांगा, लेकिन परमेश्वर ने उसे बहुत ही धनी भी बनाया, और वो चीज़ों को भी दिया जो वो परमेश्वर से नहीं भी मांगा था। तो इस बातों को हम जानते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि जो उस पुरुष के विषय में, देखो, यह वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपनी शरण या बल नहीं माना, परंतु अपने धन की बहुतायत पर भरोसा रखता था और अपने ही दुष्टता में दृढ़ करता रहा। तो आज हमने इन बातों को देखा। अब हम जब न्यायियों के किताब में आते हैं, 3 अध्याय 12 वचन में, ये इजराइलियों के विषय में परमेश्वर लिखते हैं, तब इजराइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, और यहोवा ने मोआब के राजा इग्लोन को इजराइल पर प्रबल किया। He strengthened the king of Moab, Eglon, against Israel, क्योंकि उन्होंने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। तो आज हम जब पाप करते, बुरा करते, परमेश्वरी शत्रुओं को और विरोधियों को खड़ा करने वाला और उन विरोधियों को बल देने वाला या उन्हें दृढ़ करने वाला परमेश्वर। आज हमने इन बातों को भी न्यायियों के किताब में इस बातों को देखा कि जब इस्राएलियों ने
फिर यहोवा के दृष्टि में बुरा किया और यहोवा ने मोआब के राजा एगलोन को इज़राइल पर प्रबल किया या दृढ़ किया, क्योंकि उन्होंने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। इन बातों को हमने देखा। तो आज हमने 4 विषय को देखा कि कैसे परमेश्वर के वचन लिखता है कि वह तुम्हें दृढ़ करने वाला, उसके वचनों के द्वारा दृढ़ करने वाला परमेश्वर है। इस बातों को देखा। अब हम जब 5वां विषय में आते हैं, हम जब कुछ उदाहरणों को देखेंगे। पहला उदाहरण शिमशोन के विषय में है, सैमसन। हम जब न्यायियों को किताब 16वां अध्याय में आते, यहाँ शिमशोन और दलीला के विषय में है। और दलीला काफी बार शिमशोन को यह पूछती थी कि तेरा ताकत का क्या है, और क्योंकि शिमशोन बहुत ही शक्तिशाली मनुष्य था। और हम जब 17 वचन पढ़ते तो ये ऐसा लिखता है कि तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी न फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट से ही परमेश्वर का नाजिर हूँ। यदि मैं मुंडा जाऊं तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। तो इस बातों को दलीला ने वहाँ के फिलिस्ती के लोगों को बताया और उन्होंने शिमशोन के दोनों आंखें निकाल दी। उसके बाद शिमशोन परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करता है 28 वचन में। तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुआई दी, हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले, हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे कि मैं फिलिस्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। तो यहाँ देखते हैं कि कैसे उस अवस्था में भी जब शिमशोन ने परमेश्वर से प्रार्थना की, और यह लिखता है कि उसने कहा कि परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे, और परमेश्वर ने उसे बल दिया और उसे पलटा लेने के लिए मदद किया। इन बातों को हम शिमशोन के विषय में पहले उदाहरण में देखते कि कैसे परमेश्वर ने शिमशोन को बल दिया या उसे दृढ़ किया उस अवस्था में। जैसे उसने कहा कि परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे। अब हम जब दूसरा उदाहरण में आते, हम जब इज़रा के विषय में आते हैं, इज़रा की किताब में हम जब आते हैं, इज़रा के 6वां अध्याय, उस समय की बात है जब उन्होंने अख़मीरी रोटी की पर्व को रखा और वहाँ के राजा ने उन्हें उनके ऊपर रहम किया कि वो फिर से उस मंदिर को बनाए। और यह लिखता है कि वे अख़मीरी, इज़रा के 6वां अध्याय 22 वचन में लिखता है, वे अख़मीरी रोटी का पर्व 7 दिन तक आनंद के साथ मनाते रहे, क्योंकि यहोवा ने उन्हें आनंदित किया था। और अशूर के राजा का मन उनकी और ऐसा फेर दिया कि वह परमेश्वर अर्थात इज़राइल के परमेश्वर के भवन के काम में उनकी सहायता करे या उन्हें दृढ़ करे। They strengthen themselves to make the house of the Lord of the God of Israel। तो आज हमने इन बातों को देखा कि कैसे इज़रा के समय, जैसे हम जानते कि इज़रा नेहमिया मिलके फिर से परमेश्वर के उस टूटी हुई दीवारों और जले हुए फाटक को बनाया। उस बातों को हमने इज़रा के द्वारा देखा कि उस समय कैसे उन्हें परमेश्वर ने दृढ़ किया। अब हम जब इज़रा के 7वां अध्याय 28 वचन में आते, इज़रा चैप्टर 7 वर्स 28, जैसे वचन लिखता है कि और मुझ पर राजा और उसके मंत्रियों और राजा के सब बड़े बड़े हाकिमों को दयालु किया। मेरे परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो मुझ पर हुई उसके अनुसार मैंने हिवाएं बांधा और इज़राइल में से मुख्य पुरुषों को इकट्ठा किया कि वे मेरे संग चले। तो आज हमने इन बातों को देखा। हमने दूसरा उदाहरण में कैसे परमेश्वर ने इज़रा को भी उनके हाथों को दृढ़ किया और उन्हें इस काम करने के लिए परमेश्वर ने कैसे राजा को उसके और फेर दिया, उसके सभी मंत्रियों को और हाकिमों को, और कैसे परमेश्वर ने उस बड़े काम को इनके बीच में किया। इन बातों को हमने देखा। तीसरा उदाहरण हम नेहमिया के विषय में आएंगे। नेहमिया के हम लोग दूसरा अध्याय और 18 वचन में आते हैं तो यह लिखता है कि फिर मैंने उनको बतलाया कि मेरा परमेश्वर की
कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। तब उन्होंने कहा, और हम कमर बांध कर बनाने लगे और उन्हें इस भले काम को करने के लिए हिवाए बांध लिया। तो आज हमने इन बातों को देखा कि कैसे परमेश्वर के दास नेहम्याह भी इन बातों को कहता कि कैसे परमेश्वर ने उस समय राजा ने मुझसे उनसे भी कृपा दृष्टि की, कैसे परमेश्वर ने उनके ऊपर कृपा दृष्टि की और उस समय के राजा ने भी उन्हें मदद किया इन बातों को। और कैसे वो लिखता है कि और उन्हें इस भले काम करने के लिए हिवाए बांध दिया या दृढ़ किया। हम जब नेहम्याह के 6वां अध्याय और 9वां वचन में आते हैं, यहाँ नेहम्याह परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि उस समय काफी लोग उसके विरुद्ध थे इस मंदिर के काम रोकने के लिए। तब यह लिखता है कि वे सब लोग यह सोचकर हमें डराना चाहते थे, उनके हाथ ढीले पड़े और काम बंद हो जाए। परंतु अब हे परमेश्वर, तू मुझे हिवाए दे, तू मुझे दृढ़ कर, स्ट्रेंथन मी ओ लॉर्ड। ये बातों को नेहम्याह के किताब में इन बातों को लिखा कि कैसे उस समय में भी बहुत से विरोधी थे। संबालक टोबिया, इन बातों को भी हम जब जानते और ये वचन लिखता है कि परंतु अब हे परमेश्वर, तू मुझे हिवाए दे। इन बातों को हमने देखा। ये हमारा तीसरा उदाहरण था नेहम्याह के विषय में। हम जब चौथा उदाहरण देखेंगे, हम डैनियल के विषय में हम चौथा उदाहरण देखेंगे। डैनियल के हम जब 10वां अध्याय और 19 वचन में आते तो डैनियल उस समय में जब वो प्रार्थना में था, 10वां अध्याय और 19 वचन में हम जब पहले वचन से पढ़ते तो लिखता है कि फारस देश के राजा खुसरू के राज्य के 3रे वर्ष में डैनियल पर, जो बेलतसार भी कहलाता है, यह बात प्रकट की गई और वह बात सच थी कि बड़ा युद्ध होगा। और उसने इस बात को जान लिया और उसको यह देखी हुई बात समझ आई। उन दिनों में डैनियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। अब हम जब 13 वचन पढ़ते तो यह लिखता है कि फारस के राज्य के प्रधान हाकिम दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिखाइल जो मुख्य प्रधानों में से है, वह मेरी सहायता के लिए आया। तो यहाँ उस परमेश्वर के दास डैनियल की प्रार्थना को फारस के राज्य के प्रधान हाकिम दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु जैसे मिखाइल जो परमेश्वर का जो दूत है वो मुख्य प्रधानों में से, वो मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। तो और हम जब मुख्य वचन 19 वचन पढ़ते तो लिखता कि और उसने कहा, हे अति प्रिय पुरुष, मत डर, तुझे शांति मिले, तू दृढ़ हो और तेरा हिवाए बांधा रहे। जब उसने यह कहा तब मैंने हिवाए बांधकर कहा, हे मेरे प्रभु, अब यह क्योंकि तूने मेरा हिवाए बंधाया है। तो आज हमने देखा कि कैसे परमेश्वर के दास डैनियल भी जब वो सभी लोग जो प्रार्थना करने के समय विरोध थे, उस विरोधियों को मिखाइल जो मुख्य प्रधानों में से उन्होंने आया और डैनियल के प्रार्थना को कैसे वहाँ से ऊपर जाने में मदद किया। और कैसे हम ये देखते हैं कि उन्होंने स्वयं आकर ये कहा कि हे, उसने कहा कि अति प्रिय पुरुष, मत डर, तुझे शांति मिले, तू दृढ़ हो। तो आज हमने देखा कि कैसे परमेश्वर के द्वारा इन बातों को हमने देखा और कैसे डैनियल भी उस समय दृढ़ किया गया परमेश्वर के मुख्य जो प्रधान है मिखाइल के द्वारा। तो आज हमने चौथे उदाहरण को भी देखा डैनियल के विषय में। 5वां उदाहरण हम यीशु मसीह के विषय में देखेंगे। यीशु के विषय में हम जब लूका की किताब और उसका 22वां अध्याय में आते हैं, लूका की किताब 22वां अध्याय और उसका
43वां वचन में हम जब आते हैं, 22वां अध्याय लूक चैप्टर 22 वर्स 43, उस समय की बात है जब परमेश्वर क्रूस पर जाने पर था। वो उस जैसे वचन लिखता है कि परमेश्वर उस जैतून के पहाड़ पर गया था और उसने जब प्रार्थना की कि घुटने में जाकर, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। और 43वां वचन में यह लिखता है कि तब स्वर्ग में से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता रहा या दृढ़ किया। इन बातों को भी देखा परमेश्वर स्वयं के विषय में। हमने इस उदाहरण को देखा उस क्रूस के समय, क्रूस पर जाने से पहले जब वो जैतून के पहाड़ पर जाकर प्रार्थना किया और परमेश्वर ने यह प्रार्थना की, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। तो आज हमने देखा कि कैसे परमेश्वर स्वयं को उस समय दृढ़ किया गया। इस बातों को हमें 5वां उदाहरण में देखा। और हम जब 6वां उदाहरण में आते हैं, हम जब पौल के विषय में, पौलुस जो तीमुथियुस को, दूसरा तीमुथियुस उसका 4:17 में लिखता है, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जातियां सुन ले कि मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया। तो आज हमने इन बातों को देखा। तो यहाँ हमने 6वां उदाहरण को भी देखा कि कैसे पौलुस तीमुथी के दूसरा तीमुथियुस 4:17 में लिखता है कि परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जातियां सुन ले कि मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया। तो आज हमने देखा कि कैसे परमेश्वर के दास पौलुस के विषय में जो ख्रिस्ती लोगों के विषय में के लोगों के विरुद्ध थे, लेकिन कैसे परमेश्वर ने उसे उस सॉल से उसे पौल बनाया, उस बड़ी ज्योति जो उसके ऊपर जो चमकी, और परमेश्वर ने उसे बुलाया, और कैसे परमेश्वर ने उसे अद्भुत रीति से उसे इस्तेमाल किया। और वो स्वयं एक साक्षी के रूप में यह कहता है कि परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दी। उन बातों को हमने 6वां उदाहरण, जो हमारा आखिरी उदाहरण है, हमने देखा। तो आज हमने इस 5वां छोटे विषय में भी हम उस सभी उदाहरणों को देखा कि कैसे परमेश्वर ने सिमसोन को दृढ़ किया या सामर्थ्य दी, और कैसे हमने इज़रा और निम्या के विषय में देखा कि कैसे परमेश्वर उस समय उस राजा को भी उनके ओर फेर दिया, और कैसे परमेश्वर ने उनके ऊपर अनुग्रह कृपा दृष्टि की और उन्हें सामर्थ्य दी, दृढ़ किया उस गिरे हुए मंदिर को बनाने के लिए। और कैसे हमने उस चौथे उदाहरण को डैनियल के विषय में भी देखा। 5वें उदाहरण हमने परमेश्वर के विषय में स्वयं देखा, और हमने 6वां उदाहरण पौलुस के विषय में, जो दूसरा तीमुथियुस 4:17 में हमने बातों को देखा। अब हम अंत में कुछ वचनों को देखेंगे। हम जब इफिसियों के 3 अध्याय 16 वचन में आते हैं, यहाँ पौलुस इफिसियों के मंडली में को यह कहता है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्य में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। और हमने यहाँ देखा कि कैसे कुरिन्थियों के मंडली को भी पौलुस लिखता है कि हमारा जो भारी मनुष्य है, बाहर का जो मनुष्य है, वो हर दिन नाश होते जाता है, परंतु अंदर के जो मनुष्य है वो हर दिन प्रतिदिन नए होते जाते हैं। तो इस बातों को हमने इफिसियों के मंडली में फिर से पौल के द्वारा इन बातों को देखा कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम्हें उस आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्य के सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। अब हम जब फिलिपी के किताब में आते हैं, फिलिपी उसका 4 उसका 13 वचन लिखते हैं, जो तुम्हें सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जैसे
अंग्रेजी में लिखता है आई कैन डू ऑल थिंग्स में परमेश्वर के द्वारा सब कुछ चीज कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ्य देता है। आई कैन डू ऑल थिंग्स विद क्राइस्ट दैट स्ट्रेंथनथ मी। मैं परमेश्वर के द्वारा सब कुछ चीज कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ्य या मुझे दृढ़ करता है। तो आज हमने इन बातों को फिलिपी के मंडली को जो पॉल इस बातों को लिखता है, और हम जब पहला पत्रोस 5वां अध्याय 10वां वचन में आते हैं, यहाँ पत्रोस ये बातों को लिखता है कि अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, एंड गॉड हु इज फुल ऑफ ग्रेस, इज अ गॉड फुल ऑफ ग्रेस, जैसे अंग्रेजी में लिखता है, बट गॉड ऑफ ऑल ग्रेस, जिसने हमें बुलाया है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। तो हमने देखा 4 चीजों को कि परमेश्वर की जो इच्छा है कि जो परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हें थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद ही तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। तो इस बातों को हमने देखा कि कैसे परमेश्वर ही हमें दृढ़ कर सकता है, और उसने अपने लोगों को दृढ़ किया है। जैसे हमने इस पूरे विषय में देखा कि कैसे परमेश्वर ने इजराइल जो उसके लोग हैं, जैसे यहूदा के घराने को परमेश्वर ने दृढ़ किया। इन बातों को देखा और हमने देखा कि कैसे परमेश्वर यहोवा दृढ़ करता है। हम जब परमेश्वर की ओर भाड़ जोते और हम जब परमेश्वर की ओर रोते और पुकारते हैं, तब परमेश्वर हमें दृढ़ करता है। वो हमें कब दृढ़ करेगा? हमारी उस बीमारी की, हम जब बीमारी की अवस्था में, उस खाट में हम जब पड़े हुए, व्हेन यू आर इन द बेड ऑफ लैंग्वेजिंग, तो परमेश्वर उस अवस्था में हमें दृढ़ करेगा। जैसे परमेश्वर ने जखाया को उसकी उस मरण की छाया में, ही वाज सिक अनटू डेथ, वो बीमार होकर मरने पर था, उस अवस्था से परमेश्वर ने उसे बचाया जब उसने परमेश्वर की ओर रोकर प्रार्थना की। और जैसे वचन के द्वारा हमने देखा कि हम जब परमेश्वर को पुकारते हैं या रोकर पुकारते हैं, तो परमेश्वर हमें दृढ़ करने के लिए योग्य परमेश्वर है। और हमने यह भी देखा कि हम जब परमेश्वर के सामने पाप करते या बुरा करते, तो जैसे हमने इजराइल के विषय में न्यायियों के किताब में देखा कि परमेश्वर ने मोआब के राजा को दृढ़ किया, क्योंकि इजराइलियों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया था। तो आज हम जानते हैं कि हम जब पाप करते हैं, तो परमेश्वर अपने शत्रुओं को दृढ़ कर हमारे विरुद्ध दृढ़ करने के लिए योग्य परमेश्वर है। हमने उदाहरणों को भी देखा कि कैसे परमेश्वर अपने दासों को दृढ़ किया उनकी सभी अवस्थाओं में, जब उन्होंने पुकारा। और आज परमेश्वर फिलिपियों की मंडली के द्वारा पौलुस यह कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है और है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं परमेश्वर के द्वारा सब कुछ चीज कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ्य देता है। तो आज हमारा परमेश्वर सामर्थ्य देता है। आज विषय, ये मुख्य विषय भी यह कहता है कि परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा तू मुझे दृढ़ या तू मुझे संभालता है, या मुझे दृढ़ या मुझे मजबूत करने वाला परमेश्वर है। इन बातों को हमने दाऊद राजा के विषय में देखा। सभी बातों से परमेश्वर, इन सभी वचनों से आप सबों को आशीष करे। और हम ये जानते हैं इस वचनों के द्वारा कि परमेश्वर हमें दृढ़ करने वाला परमेश्वर है। तो आइए हम इस वचन को विदा होने से पहले हम सभी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो बीमार की अवस्था में, जो पीड़ाओं में, हम सबों के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर उसके वचन को भेजकर उस सबों को चंगाई दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे आकाश के महान परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, इस शाम के वक्त हम आपको धन्यवाद करते, फिर से आपने हम सबों को आपके यूट्यूब चैनल के द्वारा जुड़ाए, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते। और जो भी आपके कलाम से हमने वचनों को देखा कि परमेश्वर तू अपने वचनों के द्वारा हमें दृढ़ करता है, हमें मजबूत करने वाला या हमें संभालने वाला परमेश्वर है। और सचमुच वो लॉर्ड, कैसे हमने देखा कि आप यहूदा के घराने को दृढ़ करने वाला परमेश्वर, उसी तरह वो लॉर्ड परमेश्वर आज आप चाहते हैं कि हमारा भीतरी मनुष्य जो परमेश्वर उस आपकी आत्मा में हम दृढ़ बने, और हम और
परमेश्वर इन सभी बातों से परमेश्वर हम सबों के विश्वासों को बढ़ाना, हमारे पाप अपराधों का क्षमा करना, और विशेष करके जो भी लोग आज बीमार की अवस्थाओं में, पीड़ाओं में, लोग दुखों में, तकलीफों में, परमेश्वर आपके वचन को बेचकर आप उन्हें खड़ा करना और उनके सारे लॉर्ड अपराधों को, पापों को आप क्षमा करना। लॉर्ड आगे सारे समय में आपके हाथों में सौंपता हूँ। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। परमेश्वर इस वचनों से आप सबों को आशीष करे। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड।